यार मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम लोग घर बना रहे हो ना, ये वीडियो लास्ट तक देखना। जो मेरे साथ हुआ वो तुम लोगों के साथ में ना हो। देखो ये बाथरूम है और ये बाथरूम का कॉर्नर का पिलर, ये पाइप आ रहा है। अब इसमें इसने कट कर दिया, कहाँ पे देख लो, ये मेन पिलर को इसने कट कर रखा है। ये जो है ना भाई, ये कभी भी कट नहीं होता है, लेकिन इस साले ने इसी को कट करके रख दिया है। उसके बाद ये जो मेरा पाइप आ रहा है, इस पाइप को देख लो, जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो अलाइनमेंट भी इसका सीधा नहीं है। मैंने ऊपर में प्लास्टर करवा दिया, दीवार में प्लास्टर करवा दिया, सब जगह मैंने प्लास्टर करवा दिया है, लेकिन पाइप जो लगाने वाले का था ना, इसको मैं 4 दिन से बुला रहा हूँ, लेकिन ये 4 दिन से आ नहीं रहा है। बोल रहा है अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, 4 दिन में आ रहा हूँ, 5 दिन में आ रहा हूँ, लेकिन मिस्त्री लेबर पैसा दे करके भी दिमाग ख़राब कर देगा तुम्हारा। ये मेरा काम पहले से ही अटका पड़ा हुआ है। अगर ये पहले हो जाता तो शायद मैं अभी तक काम करवा चुका होता, लेकिन आज कोई लेबर मिस्त्री से मैं काम नहीं करवा रहा हूँ। रीज़न कि इसने ये काम ही नहीं किया, मैं आगे काम कैसे बढ़ा दूँ। इतनी सी नहीं है, मैं तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम दिखाता हूँ। देखो ये इसको बोलते हैं फंटी, ठीक है। इससे तुमको मेजरमेंट सीधा या टेढ़ा जो भी है सब पता लगेगा। अब मैंने इसको लगा दिया नीचे, ठीक है। अब नीचे लगा दिया तो ऊपर में देखो, ऊपर में कितना गैप आ रहा है, वहाँ पर देख लो। देखो कितना गैप है दीवार में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितना गैप दिया है साले ने। बताओ, ये दीवार पूरा टेढ़ा है। देख लो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला देखो, ये पोर्शन, इसका अलाइनमेंट कितना ख़राब है, देख रहे हो। ये इधर का अलाइनमेंट देखो, मतलब ये जितना बाहर निकला हुआ है ना, यहाँ से ये इतना बाहर निकला हुआ है ना मेरा, ये पिलर इतना टेढ़ा बना दिया है साले को। तब इसका पैसा काटूंगा तो इसकी नानी और दादी मरेगी। अब ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, इसका अलाइनमेंट ये कहीं पे 6 इंच है ऊपर में, और नीचे आओगे तो ये 6.5 इंच है, यहाँ पे नीचे पे 7 इंच है। इसका भी साले ने वही किया है, कभी 6 इंच कभी 7 इंच। प्लास्टर करने में अगर ऐसा मिस्टेक करेगा तो भाई वो मिस्त्री को पैसे देने से क्या मतलब बनता है। यहाँ के मिस्त्री ऐसे ही है, बकवास बड़ी बड़ी करवा लो उनसे, लेकिन काम के नाम पे जीरो करते हैं। पैसे लेने के लिए टाइम पे आ जाएंगे, हर 2 दिन में पैसा लेता है भाई। पैसे कमाने में मेहनत लगते हैं भाई, बड़े शौक से आदमी घर बनाता है, और तब जाकर के ये लोग ये करते हैं हमारे साथ में। डेली पैसा उनको चाहिए, डेली पैसा हम लोग देते भी हैं, फिर भी ये बाथरूम है। इसको मैं इसका अलाइनमेंट में चेक कराता हूँ। देखो ये यहाँ का गैप देख लो, और उसके बाद दूर जाते जाते देख लो, ये दिखने से भी भाई टेढ़ा लग रहा है। देखो यहाँ पे इसका 7 इंच डिस्टेंस है, लेकिन जैसे ही इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, इस लास्ट में सिर्फ 4 इंची का डिस्टेंस है। यहाँ पे 4 इंची का मतलब 3 इंच इसने दीवार को टेढ़ा कर रखा है। 3 इंच का मतलब समझते हो भाई, 3 इंच का मतलब है जो एक ईंटा है ना मेरा, वो मैं दिखाइए, ये होता है 3 इंच, मतलब इतना दीवार मेरा इसने टेढ़ा करके रखा हुआ। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे टाइल्स लगवाऊंगा कल को तो क्या हाल होगा, क्या ये टाइल्स गिरेगा नहीं। और तब जाकर के अगर मिस्त्री या लेबर को तुम बोलो कि भाई तुमने गलत काम किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर ये बहाने बनाते हैं कि सर हो गया, हाथ चल गया, पाटा चल गया, कुछ से कुछ बकवास करते रहता। बहुत गुस्सा आता है यार। इसने बोला कि भैया आपका ज़मीन से 3 इंची उठेगा। ये ईंट देख रहे हो, ईंट कितना इंची का होता है, मोटा 3 इंची का होता है। इसने बोला कि भाई आपका ज़मीन से सिर्फ 3 इंच उठेगा। और ये देखो 3 इंच का ये ज़मीन हो गया, 1 इंच की उंगली होती है, ठीक है। ये देखो 1 इंच का ये उठा हुआ, मतलब ये 4 इंच तो ऐसे ही उठ गया। इस पर से आएगा आधा इंच का माल, उसके बाद आएगा आधा इंच का टाइल्स, ये 1 इंच उठ गया। हाफ इंची का ढाल बनेगा, क्योंकि ये उस साइड पे गया है कॉर्नर पे, ये पूरा 1.5 इंची उठ गया, मतलब 3 1 4 इंच ये हो गया। उसके बाद 1.5 इंची जोड़ लो उस पर, 5.5 इंच तो ऐसे ही उठ गया। फिनिशिंग वगैरह होकर के 6 इंच हो जाएगा। इस चमन को मैंने बोला, जो यहाँ पे प्लम्बर का काम करता है, कि भाई जब ये ढाल रहा है तो तू उससे पहले आ जाना, एक बार देख लेना कि क्या सही क्या गलत है। ये भैया आज आता हूँ कल आता हूँ करके नहीं आया 2-3 दिनों से, जिसके कारण कि इसको ढलवा तो दिया हो, लेकिन ये गलत हो गया है। अब मैं क्या करूँ, इसको फिर से मैं हटाऊँ। पैसे लगते हैं ना भाई, और पैसे फ्री के आते नहीं है भाई। तुम भी मेहनत करते होगे पैसे कमा करके, और घर में जाकर के लगाते हो, सोचो कितना दर्द होता है। मुझे लग रहा है कि छोटा सा मिस्टेक किया है इसने, नहीं बहुत बड़ा मिस्टेक है। पीछे जो मेरा वॉल देख रहे हो ना, ये पूरा ऊपर का जो ये पोर्शन है मेरा, ये पूरा वॉल यहाँ से लेकर के जहाँ तक ये वॉल पूरा लंबा जा रहा है 50 फीट में, ये पूरा का पूरा 50 फीट गलत कर रखा है। मैं तुम्हें आज सामने ले सकता हूँ, फ्रंट से मैं दिखाता हूँ कि पिलर जो इसने डाला है वो कैसा डाला है। ये जो पिलर नीचे से ढाला है और यहाँ से ऊपर तक, अगर तुम्हारा गणित मजबूत होगा, थोड़ा भी स्टैटिस्टिक और ग्राफ तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हें दिख जाएगा। नीचे का पिलर का देख लो, इसने जो 2 ज्वाइंट पकड़ाए हैं, ये पिलर देख लो, और ये जो लिंटर है, इस लिंटर के जो ऊपर इसने पिलर डाला है उसका ज्वाइंट देख लो। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये पूरा इस साइड भागा हुआ है, ये हमारा उत्तर का डायरेक्शन पड़ता है, तो उत्तर की तरफ ये पूरा लीन हुआ, और नीचे का 2 पिलर फिर भी ठीक है। तो ये जो वॉल मेरा गड़बड़ है, यहाँ से लेकर के पूरा पीछे तक का ऊपर का साइड का उत्तर साइड में डाउन किया हुआ है। ऐसे मिस्त्री और लेबर को चांटा भी देते हैं और बदतमीजी से बात भी करते हैं। पैसा देने के बावजूद भी ये हाल करेगा भाई, कोई भी डांटेगा, कोई भी चिल्लाएगा, और तब लोग बोलते हैं कि ओवर रिएक्ट करते हैं। एक तो मैंने तुम्हें बाथरूम का वॉल कटिंग दिखा दिया, दूसरा वॉल कटिंग जो मैं किचन का स्लैब दिया हो ना, इस किचन का स्लैब के वो नीचे देख लो,
उस जगह पे। मैं तुम्हें पास से दिखा देता हूँ। देखो ये पिलर है ना, 7 इंची का पाइप गया हुआ। अब तुम सोचो कि ये इतना पिलर कट किया है इसको अंदर तक डालने के लिए। जो इसका मेन छड़ है ना वो ये है, देखो रॉड दिख रहा है ना। और ये देखो ये बैंड है ना, ये बैंड भी इसने काट दिया है, ठीक है, जो कि इस छड़ को, इस पिलर को बांध करके रखता है। अब तुम सोचोगे कितना बड़ा नुकसान है। और ये मेन पिलर में से है साइड का, जो कि इस पूरे छत का जो सेंटर लॉक है वो किया हुआ है। मतलब ये पिलर एक अलाइनमेंट है जो लेफ्ट और राइट से आ रहा बीम को होल्ड किया हुआ है। और ये कॉर्नर का छत है, अगर ये तुम्हारा कमज़ोर हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो यहाँ का मेन बीम होगा वहाँ से क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। किसी का यहाँ पे दिमाग ही नहीं काम करता है, सबका मैथ्स जीरो है, जीरो। पैसा लेने के नाम से ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे भाई। हम तो भाई मुंबई में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, जलंधर में काम करके रखे हुए हैं। जब पैसा इनका लेने का टाइम आ जाता है ना तो ये गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है और इनसे सही काम खोज दो, जैसा कि काम वाजिब होता है, तो बोलते हैं भैया इतना गलती तो होता ही है। तो भैया हम भी आपको पैसा जब देंगे तो उस टाइम में काट लेंगे पैसा, इतना गलती का पैसा तो कटता ही है भैया। तो तुम लोग यदि बालू वगैरह घर पे रखवाते हो ना तो ऐसे जो जाली होती है इसमें पूरा बालू को छान लेना है तुमको, ताकि अच्छे बालू सीमेंट में यूज़ कर सको। जो प्लास्टर करते हो अच्छे बालू अच्छा सीमेंट लगा करके उसका प्लास्टर का कोटिंग करो। साथ ही जब आप प्लास्टर करवा रहे हो तो घर में ये जो डॉक्टर फिक्सिट का है ना, मैंने लिया है, ये देख लो, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये 200 ml में एक ढक्कन जाता है, मतलब 200 ml जाता है एक बोरा पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दीवार पे प्लास्टर चढ़ने के बाद में दीवार मजबूत हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिना दीवार पे प्लास्टर चढ़ाए भी टाइल्स लगा देते हैं, बट आई रिकमेंड कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो मॉइस्चर होगा डायरेक्ट टाइल्स के ऊपर जाए, इससे ज़्यादा बढ़िया है कि प्लास्टर करवा लो, दीवार की मजबूती हो जाएगी, उसके बाद प्लास्टर आप ऐड करवाओ, क्योंकि 50-100 साल तक तो घर आपका चलेगा। और उसके बीच में यदि आपने 50-100 रुपये के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर वही है, रोना है आपको। हर एक 5 साल में कुछ ना कुछ बदलाव आता रहेगा, कटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। घर वगैरह बनाओ ना भाई तो अपने एयर डायनामिक पे काम करना, बहुत ओपन करके रखना वेंटिलेशन वगैरह। देखो ये मैंने खिड़की दिया है, मेरे पीछे भी खिड़की है और इधर इस साइड भी खिड़की है। इतना ओपन एरिया होने के बावजूद भी मैंने इस खिड़की के ऊपर वेंटिलेशन दिया। इसके पीछे की रीज़न पता है क्या? जब ये हवा ऐसी आएगी ना तो मान लो कि रूम में हवा है जो गर्म है, और अगर ये हवा इधर से आ रही है, ठीक है, और उधर से भी आ रही है, तो क्या होगा, दोनों हवा आपस में टकराएगी एल शेप में, और जो गर्म हवा होगी वो ऊपर में कुछ इस तरीके का वेव बनाएगी, तो वो वेंटिलेशन से निकल जाएगा। अगर वहाँ वेंटिलेशन मैं नहीं दूंगा तो ये हवा दीवार से टकरा करके वापस फिर से आएगी, तो एक रोटेशन बन जाएगा, जो कि इतना ही दूर में ठंडा हवा तो ठंडा हवा मिलेगा, बाकी का रूम गर्म रहेगा। थोड़ा सा फिजिक्स लगता है भाई इसमें। तो हो गया मेरा रूम, और मैं आपको अभी तुमको बाथरूम में ले चलता हूँ। ये मेरा बाथरूम है, ठीक है। तो बाथरूम में इस जगह पे मैंने तो एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए छोड़ा हुआ है। दूसरा जो ये जगह देख रहे हो ना, यहाँ भी मैंने वेंटिलेशन डाला हुआ है। ये जगह मेरा ऐसे ही खाली रहेगा, मैं इसको खिड़की में कन्वर्ट करूँगा। मैं थोड़ा सा इसको चेंज और यहाँ से कट करवा दूँगा, एक खिड़की बन जाएगा, और यहाँ पर मैं एक शीशा लगाऊँगा। उसके बाद इसको जब उधर से हवा आएगा तो वही प्रेशर सेम एयर डायनेमिक काम करेगा। जब हवा आएगा तो अंदर में जो गर्म हवा या स्नान का जो पानी होता है जिससे मॉइस्चर बन जाता है, वो सारा हवा कहाँ जाएगा, ऊपर से वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कभी कीड़ा नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगा। तो कभी भी बाथरूम बनवाओ, रूम बनवाओ, घर बनवाओ, वेंटिलेशन का खास ध्यान रखो भाई, क्योंकि सांस जीवन है। यदि वही तुम्हारे घर में सुकून से नहीं ले पा रहे हो तो बनाने का क्या फ़ायदा फिर। तो ये मेरे घर की पूरी कहानी है भाई। वैसे तुम लोग जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करके रखो, ताकि मैं इस घर का पूरा जो मॉड्यूल मैं करवाऊंगा, चेंज कैसे कैसे बना रहा हूँ, एक एक चीज़ से तुम्हें मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर तुमसे नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ में मुलाकात करते हैं।